इस लेसन में कुछ हम और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मैट्रिक्स इनवर्स मेथड से और क्रैमर्स रूल से, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने बहुत ज़्यादा डिटेल में देखना है मैट्रिक्स इनवर्स मेथड तो आप लेसन नंबर 20 को देखें। हमने डिस्कस किया है, तकरीबन 8-10 क्वेश्चन थे वहाँ पे। क्रैमर्स रूल सेम क्वेश्चन जो हमने मैट्रिक्स इनवर्स मेथड से सॉल्व किए थे, क्रैमर्स रूल में सॉल्व किए हैं लेसन नंबर 21 में। और यहाँ कुछ स्टेटमेंट्स हैं, वहाँ हमारे पास इक्वेशन मौजूद थी, यहाँ स्टेटमेंट्स हैं, हमने स्टेटमेंट से इक्वेशन बनानी है और फिर हमने इन क्वेश्चंस को क्रैमर रूल से और मैट्रिक्स इनवर्स मेथड से सॉल्व करना है, राइट। तो प्रोसेस और प्रोसीजर बिल्कुल वही होगा जो हमने लेसन नंबर 20 और 21 में डिस्कस किया है, लेकिन फर्क ये है कि हमने इक्वेशन खुद बनानी है पहले। चलें सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है। देखिए क्वेश्चन क्या है, the third angle of an isosceles triangle is 16 degree less than the sum of the two equal angles, right? सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अगर एक ट्रायंगल है तो ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं। देखिए नाम है ये ट्राई, और हम जब whatever जो भी हो, ये एंगल जो भी एंगल हो, एक ये एंगल है, 1 है, 2 है, जब हम इन 3 एंगल्स को ऐड करते हैं तो ऑलवेज ये होता है 180 डिग्री, ये याद रखें, राइट। ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं, उन तीनों एंगल्स को जब हम ऐड करते हैं तो किसके इक्वल होना चाहिए, 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ क्या कह रहा है, द थर्ड एंगल, देखें ये वाला, सपोज ये वाला थर्ड एंगल है, इसको हम फर्स्ट कर लेते हैं, इसको हम सेकंड करते हैं, इसको थर्ड करते हैं। थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 16 डिग्री लेस, यानी 16 डिग्री लेस है देन द सम ऑफ द अदर टू। आप इस ये जो भी एंगल है, 40 है, 50 है, जो भी है, राइट, 45 है, ये भी जो एंगल है, आप इसको और इसको ऐड कर लेंगे, 1 और 2, इन दोनों एंगल्स को हाँ ऐड करके जो भी आपका टोटल है उसमें से 16 डिग्री हम माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास ये थर्ड एंगल आएगा। ये क्वेश्चन है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 16 डिग्री लेस, कम है, किससे कम है, देन द सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स, और ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। अगर सपोज ये 60 का है, ये 60 का होगा, ये 45 है, ये 45, ये दोनों इक्वल हैं, इन दोनों को आपने ऐड करना है और उसमें से आपने 60 डिग्री माइनस करना होगा तो हमारे पास थर्ड एंगल आएगा। फाइंड 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। अब ये तीनों एंगल हमने मालूम करने हैं। 2 एंगल आपके सेम आने चाहिए, एक एंगल हमारा डिफरेंट आएगा। कितना डिफरेंट होगा, 16 डिग्री लेस होगा इन दोनों के सम से। क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं। पहले इस क्वेश्चन को हम मैट्रिक्स इनवर्स मेथड से सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम इसको क्रैमर्स रूल से सॉल्व करेंगे। तो पहले मैट्रिक्स इनवर्स मेथड है, हम सपोज कर लेते हैं कि एंगल जो है इक्वल एंगल, राइट, मैं यहाँ लिखती हूँ कि सपोज इक्वल एंगल, क्योंकि 2 एंगल तो इक्वल है, उसको हम डिनोट कर देते हैं, वो x डिग्री है, राइट। और थर्ड एंगल जो है, जो 16 डिग्री लेस होगा उन दोनों के टोटल से, थर्ड जो है एंगल वो होगा, उसको हम कह देते हैं कि वो y डिग्री है, राइट। तो क्या पहली इक्वेशन क्या बनेगी, 2 ऑफ x क्यों, क्योंकि इसको ये दो एंगल सेम है। अगर एक x है तो दूसरा, उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, वो दोनों सेम है, उन दोनों में से हमने 16 माइनस करना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, थर्ड एंगल आ जाएगा। पहली कंडीशन ये है, इस क्वेश्चन से हमने बनाई। तो हम क्या करेंगे कि वेरिएबल को एक तरफ लेके आ जाएं, 2x, ये y इज इक्वल टू के जब लेफ्ट साइड पे आएगा तो इसकी साइन चेंज हो जाएगी, ये -5 हो जाएगा। ये -16 जब इज इक्वल टू के यहाँ आएगा तो ये +16 हो जाएगा। ये इक्वेशन 1 बन गई। कितनी सिंपल है। दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी, दूसरी इक्वेशन है कि देखें ये कह रहे हैं कि तीनों एंगल का टोटल 180 होना चाहिए, राइट। और 2x प्लस y, तीनों का टोटल कितना होना चाहिए, दो तो सेम होंगे,
दो एंगल तो सेम होंगे इसलिए हमने 2x लिखा, उसमें y जो भी एंगल y होगा हम उसमें ऐड कर देंगे तो वो 180 होना चाहिए, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स 180 होते हैं। और ये दो इक्वेशन बन गई इन इस ये जो हमारे पास स्टेटमेंट थी इससे हमने ये दो इक्वेशन बना ली। अब इक्वेशन बना ली, अब तो काम बिल्कुल सिंपल हो गया। आप चाहे इसमें क्रैमर्स रूल अप्लाई करें, साइमल्टेनियस यूज करें, क्योंकि आपकी बुक की रिक्वायरमेंट है कि आपने इन क्वेश्चंस को क्रैमर रूल से और मैट्रिक्स इनवर्स मेथड से सॉल्व करना है, तो हम वही मेथड यहाँ यूज करेंगे। पहले है मैट्रिक्स इनवर्स मेथड, राइट। उसमें स्टेप नंबर 1 शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 1 क्या है, मैं दोबारा बताती हूँ कि ये हम लेसन नंबर 20 में अच्छी तरह डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैं आपको दोबारा बता देती हूँ कि क्या करना होता है। स्टेप नंबर 1 से ये जो दो इक्वेशन है इसमें से हमने एक मैट्रिक्स तैयार करना है कोएफिशिएंट का। इसका कोएफिशिएंट क्या है 2, y का कोएफिशिएंट क्या है 1, सॉरी -1 -1। और जब 1 आ जाता है तो बहुत ज्यादा ख्याल रखना होता है हमें। ये एक हमने m मैट्रिक्स तैयार कर लिया, ये कोएफिशिएंट से हमने ये जो कोई है इसका x और y वेरिएबल इनके ये कोएफिशिएंट है, इससे हमने ये एक तैयार किया। और वेरिएबल हमारे पास क्या है x और y है, इक्वल टू 16 और 180। ये हमारे पास स्टेप नंबर 1 हो गया, राइट। स्टेप नंबर 2 पे क्या था, स्टेप नंबर 2 पे है कि ये जो हमने मैट्रिक्स तैयार किया है, हम सपोज इसको कहते हैं ये m है, तो हमने इस m का डिटर्मिनेंट लेना होता है। ये स्टेप नंबर 2 है। और डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं हम, इक्वल टू 2 1 -1 2, इसको स्ट्रेट लाइंस में लिख लें। m इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई y1, बीच में माइनस का साइन आता है, -1 मल्टीप्लाई बाई 2 विच इज इक्वल टू 2 1 टाइम, और ये पॉजिटिव हो जाएगा तो हमारे पास m डिटर्मिनेंट आ गया 4, विच इज नॉट इक्वल टू 0। अगर 0 होता तो हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व नहीं कर सकते। अगर डिटर्मिनेंट 0 हो जाए तो डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया 4। ये सेकेंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में हमने क्या करना होता है, थर्ड स्टेप में देखिए ये हमारे पास था, इसमें x और y की वैल्यू एक्चुअली हमने मालूम करनी है, और हम मैट्रिक्स इनवर्स मेथड यूज कर रहे हैं। मैं इसको यहाँ से ये इरेज कर देती हूँ ताकि हमारे पास थोड़ा सा रूम और हो जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन लेंथी होते हैं। आपने बहुत ज्यादा सफाई का ख्याल रखना है, क्योंकि जितना नीट काम होगा उतनी आपकी गलती कम होगी। और मैं ये यहाँ लिख रही हूँ इसलिए ताकि एक स्क्रीन पे ही हो जाए, आपने इसके नीचे ही लिखना है बहुत नीटली। स्टेप 3 में हमने क्या करना होता है, स्टेप 3 में हमें x की और y की वैल्यू, ये वाली ये जो हमने बनाया था फर्स्ट स्टेप में, हमें एक्चुअली x और y की चाहिए वैल्यू। और इस इज इक्वल टू, इस मैट्रिक्स को मैंने क्या नाम दिया था, इसको मैंने m कहा था। और हमें यहाँ सिर्फ एक्स वाई चाहिए, मुझे इसके साथ ये नहीं चाहिए, तो हमारा ये पूरा यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो इस पूरे का नाम मैंने क्या दिया था, m दिया था। m जब ये यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, m इनवर्स हो जाएगा, और इसके साथ 16 और 180 एज इट इज होगा। ये जो इक्वेशन है, ये इसको मैं 1 कह दूं या a कह दें या कुछ भी कह दें, थर्ड स्टेप में x और y की वैल्यू मालूम करनी है। इसका नाम हमने m दिया है, इसलिए ये इज इक्वल टू के जब यहाँ आएगा तो m नेगेटिव हो जाएगा और 16 और 180 एज इट इज रहेंगे। अब ये जो m इनवर्स है इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये होता है एडजेसेंट ऑफ m, इसकी वैल्यू इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ m, और 16 एंड 180 आपका एज इट इज रहेगा। अब 1 ओवर m कर लेते हैं, ये इसकी वैल्यूज लगाते हैं। m की क्या वैल्यू है, ये डिटर्मिनेंट है, हमने यहाँ निकाला था, देखें ये 4 है, ये इसको 1 कर लें तो 1 ओवर 4। और एडजेसेंट ऑफ m कैसे निकालते हैं, एडजेसेंट ऑफ m, ये जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है देखें इसका नाम m था, तो एडजेसेंट निकालने के लिए इन दोनों की, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनकी हमने पोजीशन चेंज करनी है। 1 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, इन दोनों की जगह नहीं चेंज करनी, इनके साइन चेंज करने हैं। ये -1 था, ये +1 हो गया, ये +2 था, ये -2 हो गया, और यहाँ पे हमारे पास है 16 और 180।
अब क्या करना है, हमने 1/4 को आप एज इट इज रखें, इसको फिलहाल हम नहीं कर रहे हैं, जो इसके अंदर है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 180 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 180, तो ये इक्वल हो गया 1/4 के 16 प्लस 180, राइट। और नीचे है हमारे पास -32 प्लस 200, तो ये हो जाएगा एंड 360 लाइक दिस। अब क्या है 1/4 और ये हो जाएगा 196, यस 196, और ये है 360 और ये नेगेटिव का है, तो ये हो जाएगा 328। अब ये 1/4 का मीनिंग है जो बाहर है, ये 4 इसको भी डिवाइड करेगा, ये 4 इसको भी डिवाइड करेगा। जब 4 से 196 डिवाइडेड बाय 4 कर लेते हैं, मैं यहाँ लिख देती हूँ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 196, तो ये हो जाएगा 49, और 328 डिवाइडेड बाय 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास 82। तो देखिए ये फर्स्ट वाला तो x को रिप्रेजेंट करता है, x इज इक्वल टू 49 हो गया डिग्री, और y हम मालूम क्या कर रहे थे, हम एंगल्स मालूम कर रहे थे, 82 हो गया, राइट। तो थर्ड कौन सा होगा, देखें क्वेश्चन में क्या था कि सम ऑफ द टू, जो दो है वो इक्वल है, राइट। x इज इक्वल टू 49 हो गया, y इज इक्वल टू 82 हो गया, और तीनों एंगल का टोटल मैंने आपको कहा कि क्या होता है। सपोज अगर एक एंगल को मैं x कह दूं, एक को y कह दूं, एक को मैं z कह दूं, और ये तीनों किसके इक्वल होते हैं ट्रायंगल में, 180 के। x की वैल्यू हमारे पास 49 आ गई, y की वैल्यू हमारे पास 82 हो गई, z की वैल्यू हमारे पास नहीं आई। तो क्या होगा, इन दोनों में से 100 z की वैल्यू निकालने के लिए 180 में से आप 49 और 82 को माइनस कर दें, दोनों को माइनस कर दें, राइट, उन दोनों के टोटल को, तो हमारे पास आ जाएगा 49 आ गया, राइट। z की वैल्यू 49 आ गई। तो तीनों एंगल हमें पता चल गए कि अगर हम एंगल बनाएंगे तो क्या होगा कि एक 49 का होगा, ये 49 का तो नहीं बना, ये ऐसी मैं रफ बना रही हूँ, इसलिए सिर्फ आपको दिखाने के लिए, ये एग्जैक्ट मेजरमेंट इसकी बिल्कुल नहीं है कि ये हो गया। चले यहाँ कर लेते हैं कि अगर ये 49 का हो गया सपोज, और इसको भी हम ज्वाइन कर लेते हैं, ये भी 49 का हो गया, तो ये 82 का हो गया, राइट। दो सेम हो गए, इन दोनों को आप ऐड कर ले, कितने हो गए, ये 98 हो गए, और 98 में से 16 को अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 82 आ जाएगा। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन में ये लिखा है कि जो आपके आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 16 डिग्री लेस देन द सम ऑफ द टू इक्वल एंगल। तो ये दो इक्वल एंगल थे, 49 हमने कैलकुलेट कर लिया है, 98 हुआ, 98 में से 16 गया तो एक 82 हो गया। ये हमने मैट्रिक्स इनवर्स मेथड से सॉल्व किया है। अब हम इसी क्वेश्चन को क्रैमर रूल से सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप तो बिल्कुल वही है कि मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये जो इक्वेशन थी दो, इससे हमें ये बनाना है। तो मैं ये एज इट इज यहाँ पे लिख लेती हूँ कि हमारे पास ये हमने लिया था, यहाँ पे भी 2 था, 2 -1 और यहाँ था 1, राइट। x और y इज इक्वल टू 16 और 180। कहाँ से ये मैंने लिखा है, यहाँ से देखें, ये सेम ये इक्वेशन थी कि दोनों को आप ऐड करेंगे, उसमें से माइनस कर दें, y को तो 16 डिग्री और 16 डिग्री और ये 180 तीनों का सम होता है, इससे हमने ये तैयार कर लिया। अब क्या होता है इसमें, सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट ऑफ a मालूम करेंगे हम, क्योंकि हम क्रैमर रूल यूज कर रहे हैं। डिटेल में देखना है, लेसन नंबर 21 को देखें, बिल्कुल मैंने डिटेल में किया है। इस मैट्रिक्स को मैं a कहती हूँ, यहाँ पे 2 2 -1 1, इसका आप डिटर्मिनेंट ले लें, क्योंकि दोनों में हमें y और x में निकालना होगा, 2 1
तो ये हो जाएगा 2 और डिटर्मिनेंट हमारे पास 4 हो गया, विच इज नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स कि हम इस क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करते हैं। ये हमारा क्रैमर्स रूल हम यूज कर रहे हैं। मैट्रिक्स इनवर्स मेथड में भी देखें डिटर्मिनेंट हमारे पास 4 आया था और यहाँ पे भी हमारे पास 4 आ गया। फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप है हम कैसे x की वैल्यू मालूम करते हैं। मैं यहाँ फॉर्मूला भी लिख देती हूँ। x इज इक्वल टू a ऑफ x डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ दिस। ये x की वैल्यू इससे आएगी और y की वैल्यू क्या आएगी, a ऑफ y इज इक्वल टू दिस वन। तो पहले हम ax निकालेंगे, राइट ये हमें वैल्यूज चाहिए। ax निकालने का क्या तरीका है, ax इज इक्वल टू, देखिए ये x की वैल्यूज है 2 2, ये x की वैल्यूज है। इसकी जगह मैं 16 और 180 लिखूंगी और -1 y एज इट इज होगा। ax का डिटर्मिनेंट ले लें आप, 16 180 -1 और 1, तो ये हो जाएगा 16 minus 1 180 which is equal to 16 plus 180 और 196 ax आ गया आपके पास, इसका डिटर्मिनेंट आ गया, राइट हमारे पास आ गया 196। अब हम a ऑफ y निकालेंगे, इसको हम 2 कहते हैं, ये हमारे पास 1 है। अब a ऑफ y सेम थिंग, a ऑफ y इज इक्वल टू, क्या करेंगे इसमें हम डायरेक्ट, मैं यहाँ लिखती हूँ, ये 2 2 तो एज इट इज है और -1 उसकी जगह हम 16 और 180 लिखेंगे। इस दफा हम y मालूम कर रहे हैं तो y की जो वैल्यूज हैं ये दोनों, इसमें हम ये लिखेंगे, इसका हम डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। 180 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 16 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज इक्वल टू 360 माइनस 32, तो हमारे पास क्या आया 328 a ऑफ y आ गया, राइट अब इसमें हम वैल्यूज डाल दें, ये हम इसको 3 कह देते हैं। तो ax की वैल्यू है 196 डिटर्मिनेंट 4 और सिमिलरली a ये वाली, इसमें हम ये वाली वैल्यू डालेंगे 328 डिवाइडेड बाय 4। तो इसको जो 196 को हमने सॉल्व किया तो ये आ जाएगा 49 डिग्री और इसको आप इससे करके देख लें, ये आ जाएगा 82 डिग्री। तो सेम चीज है कि दो एंगल आपके पास आ गए, एक 49 का है दूसरा 82 का है। ट्राइंगल में तीनों एंगल्स को ऐड करते हैं तो वो कितना होता है 180 होता है। आप इसको और इसको ऐड कर लें, जो भी आपका आंसर आए वो 180 में से आप माइनस कर दें तो आपके पास आ जाएगा 49। आप ये करके देख लें, इसको 82 को और 49 को ऐड कर लें, राइट उसमें से आप 180 में से माइनस कर दें, क्योंकि दो एंगल्स तो आपको पता चल गया, एक 49 का एक 82 का है, तो थर्ड आपको आ जाएगा 1 ये आ जाएगा। तो यही क्वेश्चन है कि दो एंगल्स सेम होंगे, वो 49 के हो गए, एक जो है वो 82 का है। अगर आप इसको दूसरे मेथड से करना चाहते हैं, प्रूव करके देखना चाहते हैं, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 3 एंगल्स हैं, उसमें एक 49 का आ गया, एक 82 का आ गया और z की हमें वैल्यू मालूम करनी है। तो हमें z की वैल्यू मालूम हो जाएगी जब हम 180 में से 49 को भी माइनस करेंगे और 82 को भी माइनस करेंगे। सेम थिंग हमने यहाँ पे प्रूफ की है मैट्रिक्स इनवर्स मेथड से। यही क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है क्रैमर रूल से। देखें दोनों के आंसर बिल्कुल सेम आए हैं। इसके बाद जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं उसमें मैंने आपके लिए इक्वेशन सेट कर दी है, सॉल्व आपने खुद करना है। द लेंथ ऑफ आवर रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स इट्स विड्थ, जो भी उसकी विड्थ है उससे 4 टाइम्स है। पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 150 सेंटीमीटर। देखें रेक्टेंगल ऐसे होता है, राइट रेक्टेंगल में क्या होता है, ये ऑपोजिट साइड्स जो होती है इसकी इक्वल होती है। अगर इसको मैं x कह दूं, सपोज मैं यहाँ कह रही हूँ कि ये x है और ये y है, तो पेरीमीटर कैसे होगा, देखिए दो इसमें x होंगे और दो इसमें y होंगे। ये सामने आमने सामने वाले y हैं, ये x है, तो मैं इसको अभी ऐसे भी लिख सकती हूँ, जैसे मैंने यहाँ लिखा है 2x + y, यानी ये दोनों दो हैं, इनको हम मल्टीप्लाई कर ले 2 से, तो पेरीमीटर जो है इसका हो गया 150।
अब ये हमें सिर्फ x प्लस वाई चाहिए, तो ये 2 जब इज इक्वल टू के यहाँ आएगा ये 150 को डिवाइड कर देगा, इसलिए ये 75 हो गया है। तो एक इक्वेशन आपके पास ये बन गई और एक इक्वेशन है कि x इज इक्वल टू 4y और इसको आप इज इक्वल टू के यहाँ ले जाएंगे तो x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन आपके पास बन गई हैं। इससे मैंने आपका ये मैट्रिक्स तैयार कर दिया 1 माइनस 1 1 एक्स वाई। क्रैमर रूल भी अप्लाई करें, मैट्रिक्स इनवर्स मेथड भी अप्लाई करें। जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया है फॉलो करते जाए स्टेप बाय स्टेप, कभी गलती नहीं होगी। डिटेल में देखना है लेसन नंबर 20, लेसन नंबर 21 को देख लें, मैंने वहाँ पे 3-4 क्वेश्चन सॉल्व करके समझाया है। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन है, इसमें है कि वन एक्यूट एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 12 डिग्री मोर, ज्यादा है देन ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल। जो दूसरे एंगल्स हैं उसके ट्वाइस, उसके डबल से 12 डिग्री ज्यादा है, तो कैसा बनेगा 2x प्लस 12 इज इक्वल टू वाई। y को इज इक्वल टू के यहाँ ले जाएं तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 12, ये एक इक्वेशन बन गई। फाइंड द एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है, ये है इसका एक एंगल 90 डिग्री का है, तो उसको हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। लेकिन तीनों एंगल को जब आप ऐड करते हैं तो 180 डिग्री के इक्वल होते हैं, इसलिए यहाँ पे दूसरा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। राइट, ये 90 मैंने क्यों लिखा, यहाँ एक स्टेप वो हो गया, यहाँ पे होना चाहिए था 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, क्योंकि तीनों का 80 है और 2 से डिवाइड किया तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 हो गया। एक इक्वेशन ये बन गई, एक ये बन गई, इससे ये मैट्रिक्स तैयार हुआ। क्रैमर रूल अप्लाई करें, मैट्रिक्स इनवर्स मेथड अप्लाई करें, आपको स्टेप्स आने चाहिए, आप इसको सॉल्व करें। एक का x का आंसर आएगा 26 डिग्री, y की वैल्यू आएगी 64। एक तो इसने बता दिया है कि राइट एंगल ट्राइंगल, सॉरी मैंने यहाँ आपको रेक्टेंगल का बता दिया था परिमीटर, ये सही है, ये हमारे पास ट्राइंगल है। राइट एंगल, एक एंगल 90 का है तो बाकी दो कितने के होंगे, एक 26 का होगा, एक 64 का होगा। आप इनको ऐड करके देखें, ये दोनों 90 के इक्वल होंगे, और एक तो उसने कह दिया है राइट एंगल है, तो 90 प्लस 90 180, ये इसके आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, two cars are 600 kilometer apart are moving towards each other। 600 किलोमीटर अपार्ट हैं, दूर हैं, आ रही हैं towards each other, करीब आ रही हैं, उनकी स्पीड में कितना डिफरेंस है, 6 किलोमीटर पर आवर का डिफरेंस है। अगर एक कार सपोज एक घंटे में 100 किलोमीटर चलती है तो दूसरी कितनी चलेगी 94 किलोमीटर। 6 किलोमीटर का सॉरी डिफरेंस है। कार्स आर 123 किलोमीटर अपार्ट, 4.5 घंटे चलने के बाद उनका डिस्टेंस 123 किलोमीटर रह गया है, उनकी स्पीड मालूम करनी है। तो देखें, एक की स्पीड को मैंने कहा x है, दूसरे को y कह दिया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। कहाँ से आया कि दोनों में 6 किलोमीटर का डिफरेंस है, x माइनस वाई में 6 का है। डिस्टेंस कवर्ड 4.5 किलोमीटर चले तो कितना डिस्टेंस कवर हो गया 600। देखिए कह रहे हैं अब उनके पास 123 किलोमीटर रह गया, तो कितना उन्होंने चल लिया, 600 किलोमीटर थे, उसमें से 123 को आप माइनस करें, इट मींस 477 किलोमीटर खत्म हो गया रास्ता। राइट, तो देखें 4 1 बाय हाफ x प्लस 4 1 बाय हाफ y इज इक्वल टू 477। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके होल नंबर में है, हमने इसको फ्रैक्शन में चेंज किया, 4 2 टाइम्स 8, 8 में एक ऐड कर लें 9/2, इसलिए ये 9/2 9/2 है। इन दोनों में से 9 कॉमन ले लिया, दोनों में है, x/2 y/2 रह गया, ये 9 यहाँ जाके इसको डिवाइड कर देगा तो हमारे पास आ गया 53। यहाँ पे हमने 2 एलसीएम लिया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ सिर्फ x प्लस वाई रह गया, 2 ने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 106 हो गया, इक्वेशन 2 बन गई। यहाँ मैंने इक्वेशन 1 दोबारा लिखी है पीछे से ताकि आप भूल ना जाएं कि कहाँ थी, तो ये इक्वेशन 1 थी, ये 2 थी, इससे हमने ये मैट्रिक्स तैयार कर लिए। अब आपने क्रैमर रूल अप्लाई करना है और उसके बाद मैट्रिक्स इनवर्स मेथड, बहुत ईजी क्वेश्चन हो जाएगा। ओके राइट, तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लें।
इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, नहीं आपसे समझ में आ रहा हो कोई क्वेश्चन, कोई ऐसा पॉइंट है जो क्लियर नहीं हो, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। अगर आपने प्रैक्टिस छोड़ दी, आप सब कुछ भूल जाएंगे, आपकी मेहनत भी ज़ाया हो जाएगी। इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि आपने ईच एक्सरसाइज को, जो मेरा एक लेसन है, उसको एटलीस्ट 5-6 दफ़ा प्रैक्टिस करनी है, कभी आप नहीं भूलेंगे। राइट, और आपने क्या करना है आखिर में, साइमा एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और बहुत